अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एएसएफ से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स और एएसएफ के पास पेपर से लिए गए हैं। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो जो है उसके नोटिफिकेशन जो है वो आपसे कभी मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द ओल्ड सिटी ऑफ लाहौर हैड गेट्स। लाहौर के जो है वो कितने गेट्स थे? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है 13 गेट्स। तो आपने याद रखना है कि द ओल्ड सिटी ऑफ लाहौर हैड 13 गेट्स। हु रोट मुस्लिम लीग येस्टरडे एंड टुडे? मुस्लिम लीग येस्टरडे एंड टुडे जो है ये किसने लिखी? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है ए बी राजपूत। तो आपने याद रखना है कि मुस्लिम लीग येस्टरडे एंड टुडे वाज रोट बाय ए बी राजपूत। द कराची स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टेब्लिश ऑन। कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है ये कब एस्टेब्लिश हुई? तो हमारे पास इसका आंसर है 18 सितंबर 1947। तो आपने याद रखना है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 18 सितंबर 1947। द ख्याल सिस्टम ऑफ म्यूजिक वाज फाउंडेड बाय। ख्याल सिस्टम ऑफ म्यूजिक है ये किसने फाउंड किया, ये इसके बानी कौन है? तो हमारे पास इसका आंसर है अमीर खुसरो। तो आपने याद रखना है द ख्याल सिस्टम ऑफ म्यूजिक वाज फाउंडेड बाय अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान स्टार्टेड टू सेलिब्रेट डिफेंस डे फ्रॉम। पाकिस्तान ने डिफेंस डे जो है वो कब से जो है वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है 1965। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि पाकिस्तान स्टार्टेड टू सेलिब्रेट डिफेंस डे फ्रॉम 1965। फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इज लोकेटेड इन। पहली खातून यूनिवर्सिटी जो है पाकिस्तान की वो कहाँ पे लोकेटेड है, या फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है रावलपिंडी। तो आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की वो रावलपिंडी में लोकेटेड है और उस यूनिवर्सिटी का नाम है FJWU यानी कि फातिमा जनाब वुमेन यूनिवर्सिटी। नेम द पास विच कनेक्ट्स दीर एंड चित्राल। आपने उस पास का नाम बताना है जो कि दीर और चित्राल को कनेक्ट करता है। तो इसका आंसर हमारे पास है लोआरी पास। विच पास कनेक्ट्स किला अब्दुल्ला विद चमन। किला अब्दुल्ला और चमन को जो वो कौन सा पास जो है वो कनेक्ट करता है? तो इसका आंसर हमारे पास है खोजक पास। तो आपने याद रखना है कि खोजक पास कनेक्ट्स किला अब्दुल्ला विद चमन। पाकिस्तान द हार्ट ऑफ एशिया वाज रिटन बाय। पाकिस्तान द हार्ट ऑफ एशिया जो है ये किसने लिखी? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है लियाकत अली खान। तो आपने याद रखना है पाकिस्तान द हार्ट ऑफ एशिया वाज रिटन बाय लियाकत अली खान। हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो किसे कहा जाता है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है लॉर्ड रिपन। तो आपने याद रखना है कि लॉर्ड रिपन इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। द कलर ऑफ द फर्स्ट इस्लामिक फ्लैग वाज। जो कलर था पहले इस्लामी फ्लैग का वो क्या था? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है व्हाइट एंड ब्लैक। तो आपने याद रखना है द कलर ऑफ द फर्स्ट इस्लामिक फ्लैग वाज व्हाइट एंड ब्लैक। द बैटल ऑफ यरमुक वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम्स एंड। जो बैटल ऑफ यरमुक थी वो किन के दरमियान लड़ी गई? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है रोमन्स। सो आपने याद रखना है कि द बैटल ऑफ यरमुक इट वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम्स एंड रोमन्स। मस्जिद किबलतैन इज इन। मस्जिद किबलतैन जो है वो कहाँ पे है? तो हमारे पास इसका आंसर है मदीना। तो आपने याद रखना है कि मस्जिद किबलतैन इज इन मदीना। इन हज टचिंग द ब्लैक स्टोन इज कॉल्ड। हज के दौरान ब्लैक स्टोन को टच करने को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है इस्तिलाम। तो आपने याद रखना है कि इन हज टचिंग द ब्लैक स्टोन इज कॉल्ड इस्तिलाम। इन हज स्टोनिंग द डेविल इज कॉल्ड। शैतान को कंकड़ियां मारने को क्या कहते हैं? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है रोमी। सो आपने याद रखना है कि इन हज स्टोनिंग द डेविल इज कॉल्ड रोमी। इन हज ट्रेवलिंग सेवरल टाइम्स बिटवीन माउंट सफा एंड माउंट मरवा इज कॉल्ड। हज के दौरान जो है वो 7 चक्कर लगाने होते हैं बिटवीन द माउंट सफा एंड माउंट मरवा। तो इस चीज को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है सही। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि हज के दौरान ट्रेवलिंग 7 टाइम्स बिटवीन माउंट सफा एंड माउंट मरवा इज कॉल्ड सही। Prophet Muhammad peace be upon him sallallahu alaihi wasallam sent his messengers to the kings beyond Arabia calling them to Islam. In order to authenticate the credentials of his messengers, a dash seal was made. तो वो जो सील थी जो वो लेटर्स के ऊपर वो कौन सी थी? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है इट वाज सिल्वर। सो सिल्वर सील वाज मेड। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि इन ऑर्डर टू ऑथेंटिकेट द क्रेडेंशियल्स ऑफ हिज मैसेंजर्स अ सिल्वर सील वाज मेड। What was the relation between Prophet Musa alayhi salam and Prophet Harun alayhi salam? Prophet मूसा अलैहिस्सलाम और प्रॉफिट हारून अलैहिस्सलाम का रिश्ता क्या था? तो इसका आंसर हमारे पास है
दे वर ब्रदर्स। तो आपने याद रखना है, ये काफी दफा जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम और पैगंबर हारून अलैहिस्सलाम जो है वो आपस में भाई थे। प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज years old when Prophet Ismail अलैहिस्सलाम was born। प्रॉफिट जो हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम है उनकी क्या एज थी जब प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है वो पैदा हुए। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 86। तो आपने याद रखना है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 86 साल उम्र थी जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है वो पैदा हुए। प्रॉफिट हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाज ग्रांटेड हाउ मेनी मिरेकल्स, कितने मुआजिज़े जो हैं वो रिलेटेड हैं या जो ग्रांट हुए थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 9। तो आपने याद रखना है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाज ग्रांटेड 9 मिरेकल्स। एयर कंडीशनिंग कंट्रोल्स, एयर कंडीशनर जो एसी है वो क्या चीज कंट्रोल करता है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सर्कुलेशन ऑफ द एयर को भी कंट्रोल करता है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। हु क्रिएटेड पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल जो है वो किसने क्रिएट किया। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है मेंडलीव। तो आपने याद रखना है कि मेंडलीव ने जो है वो पीरियोडिक टेबल जो है वो बनाया था या क्रिएट किया था। फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी वाज प्रपोज बाय, पहली एटॉमिक थ्योरी जो है वो किसने प्रपोज की। तो इसका आंसर हमारे पास है जॉन डाल्टन। तो आपने याद रखना है कि फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी वाज प्रपोज बाय जॉन डाल्टन। एयर कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, एयर के अंदर जो मैक्सिमम जो है वो कौन सी गैस की अमाउंट होती है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है नाइट्रोजन। एयर के अंदर ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट जो गैस की होती है वो होती है नाइट्रोजन। द अल्कोहल यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ डायनामाइट इज, कौन सी अल्कोहल जो है वो डायनामाइट की प्रिपरेशन के लिए यूज होती है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है ग्लिसरॉल। तो आपने याद रखना है कि द अल्कोहल विच इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ डायनामाइट वो जो है ग्लिसरॉल होती है। द एलिमेंट यूज इन द लेड पेंसिल्स, लेड पेंसिल्स के अंदर कौन सा एलिमेंट यूज होता है। तो इसका आंसर हमारे पास है कार्बन। तो आपने याद रखना है कि जो लेड पेंसिल्स होती हैं उसके अंदर जो एलिमेंट यूज करते हैं वो होता है कार्बन। द टर्म पीवीसी यूज इन द प्लास्टिक इंडस्ट्री स्टैंड्स फॉर, पीवीसी अक्सर आपने सुना होगा, तो प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर ये टर्म जो है वो बहुत यूज होती है, तो आपको इसकी एब्रिविएशन भी पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर हमारे पास है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो आपने याद रखना है कि पीवीसी स्टैंड्स फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय ल्यूकीमिया, कौन सी चीज है जो कि ल्यूकीमिया से जो है वो अफेक्ट होती है इंसानी जिस्म के अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास है ब्लड। तो अपने याद रखने की ब्लड इज अफेक्टेड बाय ल्यूकीमिया। साइंस इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड लैटिन साइंटिया विच मीन्स, साइंस जो है वो लैटिन वर्ड साइंटिया से ड्राइव हुआ है, उसका मतलब क्या है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, रीजनिंग, लॉजिक, नॉलेज, लाइफ। तो इसका आंसर हमारे पास है नॉलेज। सो साइंस इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज। कैलकुलस वाज इन्वेंटेड बाय, कैलकुलस जो है वो किसने इन्वेंट किया। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है आइजैक न्यूटन। तो आपने याद रखने की कैलकुलस जो है, कैलकुलस वाज इन्वेंटेड बाय आइजैक न्यूटन। व्हाट इज आर्किपेलागो, आर्किपेलागो जो है वो किसे कहते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अ ग्रुप ऑफ सेपरेट आइलैंड्स, अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड आइलैंड्स या आइलैंड्स हैविंग नो ट्रीज। तो इसका आंसर हमारे पास है अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड आइलैंड्स, ऐसे आइलैंड्स जो आपस में इंटरकनेक्टेड हो तो हमको कलेक्टिवली हम उसको कहते हैं आर्किपेलागो। वेयर इज अटक रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी जो है वो कहाँ पे है। अटक में है, रावलपिंडी में है, स्वात में है, पेशावर में है। तो इसका आंसर हमारे पास है रावलपिंडी। तो आपने याद रखना है कि अटक रिफाइनरी जो है वो रावलपिंडी में। अक्सर क्या होता है कि नाम है अटक रिफाइनरी तो हमारे पास ऑप्शन में भी अटक दिया होता है, तो हम अटक को चूज कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। तो आपने याद रखना है कि जो अटक रिफाइनरी है वो रावलपिंडी में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमर्शियल क्रॉप, यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस लाइक व्हीट, कॉटन एंड राइस। आपने बताना किसमें से कमर्शियल क्रॉप जो है वो कौन सी है। तो इसका आंसर हमारे पास है कॉटन। कॉटन जो है वो कमर्शियल क्रॉप है। विच कंट्री हैज लार्जेस्ट एरिया अंडर कल्टिवेशन, कौन सी कंट्री का जो लार्जेस्ट एरिया है वो अंडर कल्टिवेशन है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इंडिया, यूएसए, चाइना, पाकिस्तान। तो इसका आंसर हमारे पास है इंडिया। तो इंडिया का जो लार्जेस्ट एरिया है वो अंडर कल्टिवेशन है। व्हाट हैपेंस व्हेन सनरेज आर वर्टिकल ऑन द इक्वेटर, क्या होगा कि जब सनरेज जो है वो वर्टिकल हो जाएंगी इक्वेटर के ऊपर। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है डेज आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन एज नाइट्स। अगर सनरेज जो है वो वर्टिकल हो जाएंगी इक्वेटर के ऊपर तो जितने ड्यूरेशन डेज का है उतना ही नाइट्स का होगा। सो डेज आर इक्वल ऑफ ड्यूरेशन एज नाइट्स इफ सन रेज आर वर्टिकल ऑन द इक्वेटर। इन व्हाट डायरेक्शन अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, कौन सी डायरेक्शन के अंदर जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो आपने याद रखना है
कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जो है वो अर्थ अपने एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है। वेयर प्रपोज कालाबाग डैम इज लोकेटेड, कालाबाग डैम जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, काबुल, इंडस, चनाब या हब। तो इसका आंसर हमारे पास है इंडस। तो कालाबाग डैम जो है वो इंडस में लोकेटेड है। 10 Downing Street, which is a very famous street, is the official residence of the Prime Minister of which country? 10 Downing Street जो है वो बेसिकली ऑफिशियल रेजिडेंस है प्राइम मिनिस्टर की। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना कि कौन से मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की ये जो है ऑफिशियल रेजिडेंस है। तो इसका आंसर हमारे पास है यूके। तो आपने याद रखना है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, चार चीजें आपने इसके अंदर याद रखनी है। आप तो अपने शॉर्ट नोट्स ऐसे बना सकते हैं, 10 डाउनिंग स्ट्रीट / ऑफिशियल रेजिडेंस / प्राइम मिनिस्टर / यूके। तो इधर से आपको याद रहेगा कि जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है वो ऑफिशियल रेजिडेंस है प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके की। फेवरेट प्लेस फॉर हॉलीवुड फिल्म प्रोडक्शन इज, हॉलीवुड फिल्म प्रोडक्शन की फेवरेट प्लेस जो है वो कौन सी है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वर्जीनिया, लॉस एंजलिस, हवाई या न्यू जर्सी। तो इसका आंसर हमारे पास है लॉस एंजलिस। So Los Angeles is the favorite place for the Hollywood film production. A system of wind in which wind blows spirally toward the center of low pressure is called. System of wind जिसके अंदर wind जो है वो spirally center of low pressure की तरफ जो है वो ब्लो करती है, उसको क्या कहते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, क्वासर्स, साइक्लोन, मेटियोर्स या कॉमेट्स। तो इसका आंसर हमारे पास है साइक्लोन। So system of wind in which the wind blows spirally towards the center of low pressure is called cyclone. When was Lahore High Court established? लाहौर हाई कोर्ट जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 1866। तो आपने याद रखना है कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो 1866 के अंदर जो है वो एस्टेब्लिश हुआ। एडिस अबाबा इज द कैपिटल सिटी ऑफ, एडिस अबाबा जो है वो किसका कैपिटल सिटी है, सूडान का, सोमालिया का, कीनिया का या इथोपिया का। तो इसका आंसर हमारे पास है इथोपिया। सो एडिस अबाबा इज द कैपिटल सिटी ऑफ इथोपिया। अस्मारा इज द कैपिटल ऑफ, अस्मारा किसका कैपिटल है। तो इसका आंसर हमारे पास है इरिट्रिया। तो आपने याद रखना कि अस्मारा इज द कैपिटल ऑफ इरिट्रिया। वखान कॉरिडोर नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान बिलोंग्स टू, वखान कॉरिडोर नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान ये किससे बिलोंग करता है, अफगानिस्तान से, चाइना से, ताजिकिस्तान से। तो इसका आंसर हमारे पास है अफगानिस्तान। तो जो वखान कॉरिडोर का जो नॉर्थ है पाकिस्तान का वो बिलोंग करता है अफगानिस्तान से। नेम द आर्किटेक्ट हु डिजाइन द शाह फैसल मस्जिद लोकेटेड इन इस्लामाबाद, शाह फैसल मस्जिद जो कि इस्लामाबाद में लोकेटेड है, आपने उसका जो आर्किटेक्ट है जिसने उसको डिजाइन किया उसका नाम बताना है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है विदात देलोके। सो विदात देलोके इज द नेम ऑफ द आर्किटेक्ट हु डिजाइंड द शाह फैसल मस्जिद व्हिच इज लोकेटेड इन इस्लामाबाद। नेम द एंशिएंट साइट दैट वाज द फोररनर ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, आपने एंशिएंट साइट का बताना है जो कि फोररनर थी ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन की। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मकली, कोट डिजी, कोटला या फरवाला। तो इसका आंसर हमारे पास है कोट डिजी। So Gortiji was the forerunner of the Indus civilization. Who was the first woman to be appointed as permanent representative of Pakistan to the UN in New York? आपने पहली खातून का नाम बताना है जो कि परमानेंट अपॉइंट हुई हैं एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर हमारे पास है मिस मलिहा लोधी। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि मिस मलिहा लोधी वाज द फर्स्ट वुमन टू बी अपॉइंटेड एज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क। द फर्स्ट सार्क समिट वाज हेल्डेड, पहला सार्क समिट जो है वो कहाँ पे हुआ। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, न्यू दिल्ली, ढाका, इस्लामाबाद, नेपाल। तो इसका आंसर हमारे पास है ढाका। तो आपने याद रखना कि जो फर्स्ट सार्क समिट था वो ढाका में हुआ था। ताशकंद पैक्ट वाज साइंड बाय अयूब खान एंड शास्त्री ऑन, ताशकंद पैक्ट जो है वो साइन हुआ था बाय अयूब खान एंड बाय द शास्त्री, कब हुआ था। तो इसका आंसर हमारे पास है 10 जनवरी 1966। तो आपने याद रखना कि ताशकंद पैक्ट वाज साइंड बाय अयूब खान एंड शास्त्री ऑन 10 जनवरी 1966। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पुलिस ऑर्डर 2002 द हेड ऑफ पुलिस इज द डिस्ट्रिक्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट इज, पुलिस ऑर्डर 2002 के मुताबिक जो हेड ऑफ पुलिस होता है वो डिस्ट्रिक्ट में वो क्या होता है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, डीपीओ होता है यानी कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, या सीपीओ या कोऑर्डिनेटिंग पुलिस ऑफिसर। तो इसका आंसर हमारे पास है डीपीओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। तो आपने याद रखना कि अकॉर्डिंग टू द पुलिस ऑर्डर 2022 जो हेड ऑफ पुलिस होता है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो होता है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रहेगी। तो आगे भी मैं मजीद जो है इससे रिलेटेड जो है वो वीडियोस बनाऊंगा। तो टोटल हमने एएसएफ से रिलेटेड 500 एमसीक्यूज कंप्लीट करने हैं, ठीक है।
तो उसकी मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। तकरीबन हमारी 10 वीडियोस बन जाएंगी और हर वीडियो के अंदर हमारे पास जो है ना वो 50 एमसीक्यूज होंगे, जो कि आपके आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम एएसएफ के लिए, और भी अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें तो उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जो है अच्छी लग रही होंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।